स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के एग्ज़ाम में। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के टॉप 35 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? हम लोग का टॉपिक रहेगा बस वैदिक सभ्यता कब विकसित हुई थी। ठीक, तो लाइन बाय लाइन देखते हैं, आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो दो टुकड़ों में विभाजित की गई थी। पहला वैदिक सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक, हम लोग इस वीडियो में जो इसका एमसीक्यू करने वाले हैं, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, पार्ट 1 में हम लोग 35 क्वेश्चन करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम पे कंप्लीट है, सभी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले आपको बोल रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल कितने माना जाता है। यानी ये पूछ रहा है, मतलब अगर आप डायरेक्ट इसको समझना चाहें तो पूछ रहा है कि ऋग वैदिक काल का वैदिक काल कब से कब रहा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लूसेंट पढ़े हैं तो आप सबसे पहले ना हिस्ट्री, अगर आप यदि हिस्ट्री में अगर नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लूसेंट को पूरा ख़त्म कर दीजिए, लूसेंट को, क्योंकि लूसेंट से ही क्वेश्चन आता है। इसमें क्या पूछा गया है? सबसे पहले क्या पूछा गया है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका है ना 1000 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व, ये आपका उत्तर वैदिक काल का है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो उसका कब था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक, सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल का है और इनमें से कोई ये तो होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या बोल रहा है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, हमारी जो ये वैदिक सभ्यता है ना, ये आर्य की देन है, क्योंकि आर्य सबसे पहले आए थे और कहाँ वो लोग निवास किए थे? मध्य एशिया में। ठीक, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्यमान या ज्ञान अर्जित या पुरोहित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है ना, उसका शाब्दिक अर्थ ये होता है आपका श्रेष्ठ और कुलीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो आर्य आए थे भारत, उन आर्य के बारे में कौन सा कथन जो सत्य नहीं है, उसको आपको यहाँ से मतलब चुनना है। पहले वे संस्कृत बोलते थे, यस, उनका जो मातृभाषा था संस्कृत था। वे घुड़सवारी क्या करते थे, सही था। वे कई झुंडों में भारत आए, ये भी सही था। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, ये गलत है, वो नगरों में निवास नहीं करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखो, वैदिक काल के जो लोगों का जो ज्ञान, जो फसल का जो ज्ञान नहीं था, जौ में था, गेहूं में भी नहीं था, गेहूं में भी था, जौ में भी था, चावल में भी था। उनका जो ज्ञान नहीं था वो तंबाकू पे नहीं था, कि तंबाकू भी एक प्रकार की फसल होती है। ठीक, नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है आपको? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। जो वहाँ के जो धार्मिक अध्यापकों को तो किस नाम से जाना जाता है? श्रेष्ठम, अर्थवनियन, शमन या फिर यजमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
श्रमण। ठीक, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वैदिक गति का महत्वपूर्ण अंग क्या है। जो वैदिक गति है उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शुल्ब सूत्र। ये आपका हो जाएगा वैदिक गति का महत्वपूर्ण अंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक, जो हमारे वेद हैं वो कौन सा वेद में है हम लोग का, जो सब प्राकृतिक संस्कृति के बारे में, प्राचीन संस्कृति युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो सामवंत नहीं होगा, सामवंत भी नहीं होगा, अथर्वत भी नहीं होगा, यजुर्वेद भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ठीक, पूछा है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन सा है। जो उत्तर वैदिक काल है उसको सही ढंग से लिखा गया वो क्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद। ये आपका सही क्रम है वेद को, उत्तर वैदिक काल को लिखने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदों की संख्या कितनी होती है। वेद की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, 4 होती है, 3 होती है या 2 होती है। तो वेदों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से यत्री या देवयत्री कहलाते हैं। यत्री एक वर्ड यूज हुआ है, कोई यत्री, और एक है वेद यत्री, क्या कहलाते हैं ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, भारत के राज्य चिन्ह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव विजयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्या पूछा है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या वो व्यवसाय करते थे, नहीं, शिक्षा करते थे, एजुकेशन नहीं, वो कृषि करते थे, नहीं, वो पशुपालन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संगीत का अधिकृत ग्रंथ कहा जाता है। अधिकृत ग्रंथ भारतीय संगीत का नंबर 14, भारतीय संगीत का अधिकृत ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद को कहा जाता है, यजुर्वेद को, उपनिषद को या फिर ऋग्वेद को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या पूछा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो क्या है, क्या महाभारत है, गीता गोविंद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, गोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। ठीक, नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है कहाँ, ऋग्वेद में, कितने मंडल में, 8वें, 9वें, 7वें या फिर 10वें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, 19 है, 20 है या 21 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था।
वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस देवता के लिए देवेंद्र ने पुरंदर शब्द का प्रयोग किया? जो हमारे जो, और एक बात याद रखिएगा, जो वैदिक काल में जो तो सबसे प्रिय पशु को लोग क्या था? घोड़ा, और प्रिय देवता इंद्र रखे थे। ठीक, तो ये लोग क्या पूछा? देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो उसका युद्ध हुआ था आपका इंद्र के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए 21। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपका? शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ज्यामिति, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अस्तो या सद्गमय, तमस्यो या ज्योति गर्म, या फिर मृत्युम या अमृत गम का किससे लिया गया है? 23। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद से लिया गया है। ठीक, 24 क्या पूछ रहा है? आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो वो लोग सबसे पहले कहाँ बसे था? पंजाब में आकर बाहर से आए थे, और कहाँ बसे थे? वो लोग पंजाब में बसे थे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका एक मिलान चिन्ह दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया हुआ, एक में वेद दिया हुआ है, दूसरा में आपका ज्ञान करते के दिया गया है। ठीक, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, टोटल 4 वेद होते हैं हम लोग के। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब क्या पूछा है 26 नंबर में? वेदों को उपनिषदों क्यों कहा गया है? वेदों को उपनिषदों क्यों कहा गया है? क्योंकि, अब उसका कारण देखते हैं। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों ने की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों ने की गई, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदों की रचना देवताओं ने की गई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? कपिल है, एक सेकंड कौन है? इसका 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कपिल होगा, या फिर पतंजलि होगा। तो इसका राइट आंसर क्या? उलक कनद होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्नत कनद, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या पूछा है? मीमांसा क्या पूछा है? 28 नंबर, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जामिनी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या उत्तर वैदिक के दर्शन के प्रतिपादक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाद नारायण। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा आपका? 30 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जो सोम को समर्पित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9वें मंडल। नेक्स्ट क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध, 10 राज्य युद्ध के किस नदी के तट पर हुआ था? ठीक, तो ये नदी हुआ था आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? ब्रह्मपुत्र नदी के पर लड़ाई हुआ था, जिसने विजय हासिल की थी। ठीक, और ये युद्ध आपका 12 दिन तक चला था। ठीक, नेक्स्ट क्या 25 में क्या खोज रहा है?
धर्मशास्त्रों में राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में राजस्व की दर क्या है? तो इसकी दर है 1/6, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? जो आपका 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्वितीय हुई है? और स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 34 का डी, अर्थशास्त्र के काल में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है। अगर आपको ये सवाल पता है तो आप इसको नीचे कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 35, एशिया माइनर स्थित बोझगाई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए, मित्र नास्तित्व का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक। इसी तरह का इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे, तो आप इसको देख लीजिए, इसको देखिएगा। बस शुरू से लेकर आज तक बता दिए हैं। हर एग्ज़ाम में पूछा गया, RRB हो गया, NTPC हो गया, SSC, हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। और इस बार जो GD का एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे संभावना है। देखिए इस बार पूछा गया SSC 2020 में पूछा गया, 19 में पूछा गया। तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ये GK का ही वीडियो है ना, तो अच्छा होता है। तो आई होप इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।